वेलकम बैक टू कहानी। और आज की कहानी 1917 है। और इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे दो सिपाहियों ने अपने ही देश के 1600 जवानों को मौत के मुंह में जाने से बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत होती है कि एक ब्रिटिश का अफसर टॉम ब्लैक के पास आता है और उसको बोलता है कि एक और जवान को अपने साथ ले लो और तुम्हें जनरल एरन मोर ने बुलाया है। तो टॉम ब्लैक अपने ही दोस्त विल स्कॉफील्ड को अपने साथ ले लेता है और उस अफसर के पीछे पीछे जाने लगता है। जनरल एरन मोर के पास पहुंचने पर एरन मोर टॉम ब्लैक से बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई भी है जो कि सेकेंड डेवॉन्स में है। तो वह हाँ बताता है कि हाँ, उसका नाम जोसेफ ब्लैक है। और वह एरन मोर से पूछता है कि क्या वो सही सलामत है। तो एरन मोर उसको बताते हैं कि वह बिल्कुल सही है, लेकिन वह और उसके साथ साथ सेकेंड डेवॉन्स एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सबको लगता है कि जर्मन्स 9 मील पीछे जा चुके हैं, लेकिन जर्मन्स काफ़ी चालाकी के साथ 3 मील पीछे ही गए हैं। और एरियल व्यू के साथ ये पता चला है कि वह 3 मील पीछे एक हिडनबर्ग लाइन पर ही मौजूद हैं और वह सेकेंड डेवॉन्स का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वह उन पर एक अचानक हमला कर सकें। तो इसके साथ ही एरन मोर उन दोनों को बताते हैं कि उन दोनों को सेकेंड डेवॉन्स के जनरल मैकेंजी के पास यह संदेश ले जाना है क्योंकि जर्मन्स ने हमारे और सेकेंड डेवॉन्स के बीच के टेलीफोन वायर काट दिए हैं। तो इसके बाद वो दोनों राज़ी हो जाते हैं और इसके साथ ही जनरल एरन मोर उन दोनों को ग्रेनेड के साथ साथ काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान दे देते हैं और उनको बताते हैं कि यॉर्क्स रेजिमेंट के जनरल स्टीवेंसन के पास जाओ और वह ही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो वो इसके लिए आगे निकल पड़ते हैं। तो आगे चलते चलते वह यॉर्क्स रेजिमेंट के पास पहुंच जाते हैं। यॉर्क्स रेजिमेंट के एक सिपाही से पूछते हैं कि जनरल स्टीवेंसन कहाँ है। तो वह जवान बताता है कि जनरल स्टीवेंसन पहले ही मर चुके हैं और इस वक्त इस रेजिमेंट की कमांड लीजली के हाथ में है। तो वह टॉम ब्लैक और विल स्कॉफील्ड लीजली के पास पहुंच जाते हैं। लीजली के पास पहुंचते ही वह बताते हैं कि जनरल एरन मोर का यह ऑर्डर है कि आप हमें आगे का रास्ता दिखाएं। लेकिन लीजली उनको हंसते हंसते बोलता है कि आगे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन एरन मोर का ऑर्डर ना टालते हुए वह उनको आगे का रास्ता बता देता है और उनको सावधान करता है कि आगे काफ़ी सारे गड्ढे हैं और काफ़ी सारी फेंसिंग है और आगे बहुत खतरा है क्योंकि कुछ जर्मन्स अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो आगे वह दोनों निकल जाते हैं। आगे निकलते वक्त विल स्कॉफील्ड के हाथ में एक फेंसिंग के द्वारा चोट लग जाती है। जब वह आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ का काफ़ी भयावह नज़ारा देखने को मिलता है क्योंकि काफ़ी सारे सैनिकों की वहाँ पे लाशें ऐसे ही पड़ी होती हैं और उनको कौवे खा रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि विल स्कॉफील्ड का एक हाथ एक सैनिक के अंदर चला जाता है और यह नज़ारा काफ़ी ही भयावह होता है। और फिर इसके बाद वह फर्स्ट लाइन पर पहुंच जाते हैं जहां पर जर्मन्स का बंकर होता है, लेकिन वह बंकर पूरा खाली होता है और इसको देख कर के वह काफ़ी अचंभित होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी कुछ जर्मन्स ज़रूर होंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब वह देखते हैं कि वहाँ पर अभी आग जल रही होती है तो उनको चल जाता पता कि कुछ जर्मन्स अभी ज़रूर यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसके बाद जब वह आगे बढ़ रहे होते हैं तो वह एक काले अंधेरी जगह पे पहुँच जाते हैं, जिसके आगे पहुँचने पर वह देखते हैं कि वहाँ पे कुछ थैले टंगे हुए हैं जिसके ऊपर कुछ बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। और इसके बाद जब विल स्कॉफील्ड वहाँ की काफ़ी तलाशी ले रहा होता है तो वह पाता है कि वहाँ पर एक ट्रिप वायर है और चूहे के कतरने के कारण वह बॉम्ब फट जाता है और वहाँ के काफ़ी सारा मलबा विल स्कॉफील्ड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर टॉम ब्लैक विल स्कॉफील्ड को बचा लेता है और वह दोनों आगे निकल आते हैं। आगे निकलने पर विल स्कॉफील्ड टॉम ब्लैक पर काफ़ी गुस्सा करता है और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि वह इस मिशन पे उसको अपने साथ क्यों लाया है। तो इसका जवाब देते वक्त
टॉम ब्लैक बोलता है कि उसको लगा कि यह कोई काफ़ी आसान मिशन होगा, इसलिए वह तुमको अपने साथ लाया है। तो इसके बाद टॉम ब्लैक उसको बोलता है कि अगर वह वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। तो वह उससे पूछते हुए वह सिग्नल ऊपर फायर कर देता है जो कि उसको कमांडेंट लीजली ने दिया होता है। और इसके बाद वह दोनों आगे थोड़ी दूर बढ़ जाते हैं जहाँ पर वह देखते हैं कि वहाँ पर एक खाली घर मौजूद है। तो यह इंश्योर करने के लिए कि उस घर में कोई नहीं है, वह दोनों उस घर की तलाशी ले लेते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होता। और उसके बाद देखते हैं कि पास में एक गाय घास चर रही है और उसका दूध एक बाल्टी में है। तो उस दूध को विल स्कोफील्ड अपनी बोतल में भर लेता है। फिर थोड़ी देर में ही यह दिखाया जाता है कि 3 फाइटर प्लेन एक डॉग फाइट कर रहे होते हैं। तो इसी डॉग फाइट में एक जर्मन प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है जो कि क्रैश हो रहा होता है और वह उनके पास आकर के क्रैश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसमें एक जर्मन पायलट होता है जो कि जल रहा होता है। तो टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड उसकी मदद करते हैं और उसको उस प्लेन से बाहर निकालते हैं। जब विल स्कोफील्ड उस जर्मन पायलट के लिए पानी लेने जा रहा होता है तो यह दिखाया जाता है कि वह जर्मन पायलट टॉम ब्लैक के पेट में एक छुरा भोंक देता है। तो यह देखते हुए विल स्कोफील्ड उस जर्मन पायलट को गोली मार देता है, लेकिन इसके बाद कुछ देर में टॉम ब्लैक भी मर जाता है। लेकिन टॉम ब्लैक मरने से पहले विल स्कोफील्ड को बोलता है कि वह उसकी माँ को एक चिट्ठी ज़रूर लिखे जिसमें वह बताए कि वह उसको बहुत प्यार करता था, और वह उसको यह भी बोलता है कि वह उसके भाई तक ज़रूर जाए। तो इस सब का वायदा करते हुए विल स्कोफील्ड उसको यह आश्वासन देता है कि वह उसकी माँ को खत और उसके भाई तक ज़रूर जाएगा। फिर कुछ देर बाद यह दिखाया जाता है कि पास में एक और रेजिमेंट वहाँ से गुजर रही होती है। क्रैश प्लेन के धुएं को देखते हुए कुछ सैनिक विल स्कोफील्ड के पास आते हैं और वह उसकी मदद करते हैं और वह उससे पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। तो विल स्कोफील्ड बोलता है कि वह सेकेंड डेवॉन्स के पास जा रहा है। तो वह रेजिमेंट के जो कमांडेंट होते हैं वह उसको बोलते हैं कि वह उसको सेकेंड डेवॉन्स तक छोड़ देंगे। तो वह भी उनके साथ हो लेता है। तो कुछ देर आगे जाने पर हम देखते हैं कि आगे का ब्रिज टूटा हुआ होता है और क्योंकि विल स्कोफील्ड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वह उस ब्रिज के मरम्मत होने के बाद आगे जाए, तो वह उस रेजिमेंट को छोड़ देता है और आगे पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। जब वह टूटे ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है तो एक जर्मन स्नाइपर उसके ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन वह बाल बाल बच जाता है और इसी झड़प में विल स्कोफील्ड उस जर्मन स्नाइपर को एक गोली मार देता है, लेकिन वह जर्मन स्नाइपर मरा नहीं होता। और ऊपर इंश्योर करने के लिए कि जर्मन स्नाइपर मर चुका है, जैसे ही वह गेट खोलता है तो विल स्कोफील्ड और जर्मन स्नाइपर दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। जर्मन स्नाइपर तो मर जाता है, लेकिन विल स्कोफील्ड के ऊपर हेलमेट में गोली लग जाती है जिसके कारण वह बच जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो रात हो चुकी होती है। तो अपने सफ़र पे आगे बढ़ते वक्त उसको कुछ जर्मन्स देख लेते हैं और वह उसके पीछे पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विल स्कोफील्ड एक घर के अंदर पहुंच जाता है जहां पर एक फ्रेंच महिला होती है और उसके पास एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि अनाथ होती है। वह फ्रेंच महिला विल स्कोफील्ड की मदद करती है और उसके खून को रोकती है जो कि उसको उसके सफ़र में चोट लगी हुई होती है। और इसके बाद विल स्कोफील्ड उस महिला को कुछ खाना दे देते हुए और उस बच्ची को अपनी बोतल में भरा दूध दे देता है और आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आगे हम देखते हैं कि विल स्कोफील्ड की कुछ जर्मन्स के साथ झड़प हो जाती है और वह चालाकी से एक जर्मन को मार देता है, और लेकिन कुछ जर्मन उसके पीछे पड़ जाते हैं और वह वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह एक नदी में कूद जाता है। नदी का बहाव काफ़ी तेज होता है जिसके कारण वह आगे झरना के कारण एक नीचे नदी में गिर जाता है और आगे नदी उसको बहाकर थोड़ी दूर आगे ले आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लाशें वहाँ पर तैर रही होती हैं। वह उस लाश को
पार करके जब आगे निकल रहा होता है तो उसको एक तरफ गाने की आवाज़ आ रही होती है। वह गाने की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ पर देखता है कि एक रेजिमेंट वहाँ पर बैठी हुई है और वह वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है क्योंकि वह बहुत थक चुका होता है। तो कुछ देर बाद उस रेजिमेंट के लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो वह बताता है कि वह सेकेंड डेवॉन्स रेजिमेंट के पास जा रहा है। तो वहाँ के सैनिक बताते हैं कि यही सेकेंड डेवॉन्स है। तो यह बात सुनकर के उसकी जान में जान आती है और वह उनसे पूछता है कि जनरल मैकेंजी कहाँ मिलेंगे। तो वह उसको जनरल मैकेंजी का पता दे देते हैं और जब वह आगे बढ़ ही रहा होता है तो उसको यह पता चलता है कि फर्स्ट वेव छोड़ी जा चुकी है और सेकेंड वेव इसके बाद छोड़ी जानी है और यह टाइम ना होने पर वह मेन फाइटिंग एरिया पर निकल जाता है और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वह आगे बढ़ जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि विल स्कोफील्ड जनरल मैकेंजी के पास पहुंच जाता है। जनरल मैकेंजी उसकी बात को सुनना नहीं चाहता और वह उसको बोलता है कि अब यह अटैक नहीं टल सकता, लेकिन वह बताता है कि जनरल एरन मोर ने आपके लिए यह पत्र दिया है और वह उसको बताता है कि आप जर्मन के ट्रैप में फंस रहे हैं। तो यह सुनकर के जनरल मैकेंजी जनरल एरन मोर का वह पत्र पढ़ने लगते हैं और इसके बाद वह ऑर्डर देते हैं कि सारे लोगों को वापस बुला लो और इस तरीके से हम पाते हैं कि विल स्कोफील्ड 1600 जवानों की जान बचा लेता है। लेकिन इसके बाद जनरल मैकेंजी उसको शुक्रिया अदा ना करते हुए उसको बोल देते हैं कि अब यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद जब वह बाहर निकल रहा होता है तो सेकेंड डेवॉन्स के एक अफसर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके बाद विल स्कोफील्ड उस अफसर से पूछते हैं कि जोसेफ ब्लैक कहाँ मिलेंगे। तो वह अफसर उसको बताता है कि जोसेफ ब्लैक तो पहली ही वेव में जा चुके हैं। और फिर उसके बाद वह अफसर उसको बताता है कि तुम उनको कैजुअलिटी सेंटर में ढूंढ सकते हो और अगर वह वहाँ ना मिले तो इसका मतलब वो शहीद हो चुके होंगे। तो इसके बाद विल स्कोफील्ड उस कैजुअलिटी सेंटर के पास जाता है और वहाँ पर जोसेफ ब्लैक को ढूंढने लगता है। फिर काफ़ी देर बाद ना मिलने पर जब वह कैजुअलिटी सेंटर के बाहर निकल आता है तो उसको वहाँ पर लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक मिल जाते हैं। तो जोसेफ ब्लैक को विल स्कोफील्ड बताता है कि वह रेजिमेंट 8 से आया है। तो जोसेफ ब्लैक काफ़ी खुश हो जाता है और वह बोलता है तो फिर तो तुम मेरे भाई को भी जानते होगे। तो वह उसको बताता है कि टॉम ब्लैक और मैं एक साथ ही इस मिशन पे आए हैं। तो इसके बाद जोसेफ ब्लैक पूछता है विल स्कोफील्ड से कि मेरा भाई टॉम ब्लैक कहाँ है, लेकिन विल स्कोफील्ड शांत रहता है और उसकी यह शांति जोसेफ ब्लैक को समझा देती है कि वह मर चुका है। और इसके बाद फिर विल स्कोफील्ड जोसेफ ब्लैक को बोलता है कि वह उसकी माँ को पत्र ज़रूर लिखेगा और वह जोसेफ ब्लैक को टॉम ब्लैक की सारी अंगूठियाँ दे देता है जो कि उसने टॉम ब्लैक से ली होती हैं उसकी अमानत के रूप में उसके मरने के बाद। और इसके बाद हम देखते हैं कि विल स्कोफील्ड एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है और वह अपनी फैमिली का फ़ोटो देखने लगता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।